हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। A solid is in the form or shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal. तो solid in the shape of cone standing on a hemisphere. So आप पहले क्या करेंगे, हेमिस्फेयर बनाते हैं और उसके ऊपर आपको एक कोन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है जी। और दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस बीइंग 2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इसका मतलब जो कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब h भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। जब भी वॉल्यूम के क्वेश्चन आए बिंदास, उसका वॉल्यूम ऐड। सरफेस एरिया के क्वेश्चंस आए, डू नॉट ऐड। थिंक ऑफ द शेप एंड सी व्हाट सरफेसेस आर विजिबल टू यू। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है और आंसर हमें किसकी टर्म्स में देना है, इन टर्म्स ऑफ पाई। चलिए इसको करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, क्योंकि रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। जब दोनों की रेडियस सेम है तो रेडियस के लिए एक ही वेरिएबल आर रखिए, बट अगर दोनों की रेडियस डिफरेंट है, बाय द वे कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो रेडियस के लिए आर मत यूज करिए, R1 R2 यूज करिए या स्मॉल आर और कैपिटल आर यूज करिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, वी आर लेफ्ट विद एच, और 1/3 चला गया तो ये इज गॉन, तो वी आर लेफ्ट विद 2। पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर चला गया, तो इसका मतलब हमारे पास आर बचा। अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। खास करके पाई की वैल्यू नहीं डालनी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आंसर इन द टर्म्स ऑफ पाई चाहिए। हाइट प्लस 2 टाइम्स 1, सही है जी। तो ये आ गया 1/3 पाई इंटू 2 + 1 3, तो 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हुआ, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर आंसर। सो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ओवर काम नहीं करके आना। अगर क्वेश्चन की डिमांड है पाई की टर्म्स में लिखना है तो हम पाई की टर्म्स में ही छोड़ के आ जाएंगे। अदरवाइज वॉल्यूम पूछा गया है तो हम पाई की वैल्यू लास्ट में डाल देते हैं। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा।